बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्वीडन के अंदर इस वक्त कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये सूरत हाल गो के तादाद के लिहाज से तशवीशनाक तक बढ़ चुकी है। लेकिन अगर आप एक्चुअल तौर पर देखें तो इससे गवर्नमेंट को या अस्पताल वालों को कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा। जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था कि कोरोना के जो केसेस थे वो बढ़ रहे थे, लेकिन उसके साथ अस्पतालों में भी रश बढ़ रहा था। इस दफ़ा एक दूसरा ट्रेंड चल रहा है कि कोरोना के केसेस बेताशा बढ़ चुके हैं और पिछले सालों से भी ज़्यादा रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में वो रश या वो सूरत हाल देखने में नहीं आ रही। इवन के लोग जाकर कोरोना टेस्ट भी नहीं करवा रहे और उनको घर बैठे खुद पता होता है कि हमें कोरोना हो गया है और वो क्वारंटाइन घर में हो जाते हैं या एक छोटी सी पैनाडोल या पैरासीटामोल वगैरह लेके घर में 6 दिन बैठ के तो अपने कोरोना को गुजार लेते हैं। अब ये हो क्या रहा है और ये ट्रेंड किस तरफ जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट सारी जो है इस वक्त यूरोप के अंदर मेजॉरिटी जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि जो कोरोना के बायस जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई थी उन रिस्ट्रिक्शन को हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दें। स्वीडन भी अगले 2 हफ्ते बाद शायद फरवरी के मिड तक बहुत सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इनको ख़त्म करने जा रहा है। उनके ख़त्म करने के पीछे फ़िलासफ़ी क्या चीज़ है कि वो क्यों ख़त्म करने जा रहे हैं? जब से ये नया कोरोना की वबा जिसको हम ओमिक्रॉन कहते हैं ये आई है, इसने लोगों का जो कहते हैं कि एक तरीके से वो डर और खौफ कोरोना के बारे में था उसको उसने ख़त्म कर दिया आके, क्योंकि उसके फैलने की रफ्तार इतनी तेज़ है कि दूसरे कोरोना से 3-4 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है। अब इसके फैलने से, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी जिसको हम अच्छी चीज़ कहते हैं वो ये है कि इसकी जो सिम्टम्स हैं वो हल्की हैं। इसमें आपको किसी किस्म का जान का रिस्क नहीं होता। जान का रिस्क उनके लिए थोड़ा सा है जो थोड़ा सा बीमार ज़्यादा रहते हैं या जिनको शदीद किस्म की बीमारियाँ लाक हैं या जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई हुई। जिन लोगों ने 2 भी वैक्सीन करवाई हुई हैं या जिसने तीसरी भी एक्स्ट्रा बूस्ट शॉट्स लिए हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। 2 वैक्सीन वालों के लिए भी इतना बड़ा ये ओमिक्रॉन प्रॉब्लम नहीं बन रहा। अब ओमिक्रॉन एक तरफ से जब आया था तो वो बुरी खबरें लेके आया था, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, बड़ी एकदम रिस्ट्रिक्शन लगनी शुरू की। लेकिन जून जो वो तेज़ी से फैलता जा रहा है, ओमिक्रॉन इस वक्त एक सितारा बनता हुआ नज़र आ रहा है जो आपको एक नई सार की नवीद दे रहा है कि ओमिक्रॉन इस पुराने कोरोना को ख़त्म कर देगा और मुमकिन है कि अगले 3 या 4 महीने बाद कोरोना का वबाई मार्च के तौर पर इसका खात्मा हो जाए। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन जो स्टैटिक्स नज़र आ रहे हैं हमें, जो अदाद शुमार गवर्नमेंट की तरफ से नज़र आ रहे हैं, ये जिस तरह गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन में ईज़ करती जा रही है उसका मतलब यही बनता है। वो खुल के गवर्नमेंट आपको ये बयान नहीं करती कि जी हम इसको ओपनली आपको वो कहते हैं जी ठीक है ये चीज़ रिस्ट्रिक्शन हम इसको ख़त्म करें क्योंकि अस्पतालों में रश नहीं हो रहा, अमवात कम हो रही हैं। अमवात से अगर आप देखें तो पिछले 1 हफ्ते में जो शरह अमवात है वो इतनी ज़्यादा गिर गई है कि पर डे 1 या 2 बंदे पे आ गए हैं। और ये 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले ये 20-20 25-25 लोग एक दिन में मर रहे थे कोरोना की वजह से, अब वो 1 या 2 बंदे मर रहे हैं। और वो भी शरह अमवात जो है वो 80% तकरीबन वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई हुई या जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, जिनको कैंसर या हार्ट का केस या किसी और शदीद बीमारी थी जिसकी वजह से वो लोग इस कोरोना के झटके को बर्दाश्त नहीं कर रहे। अगर अब मैं पिछले 1 हफ्ते का देखूं तो 18 जनवरी को तकरीबन 40,000 लोगों को नया केस हुआ है। ये जो तादाद है ये ऑफिशियल वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के अस्पतालों से जाकर चेक करवाते हैं और उनको कोरोना टेस्ट होता है। जो लोग घर में बैठ कर चेक खुद करते हैं और वो नहीं बताते उनके फिगर्स यहाँ में शामिल नहीं है। अगर आप उन लोगों को भी काउंट करें तो आप इस तादाद को तकरीबन आप डबल कर लें और ये डबल तादाद एग्जैक्ट फिगर को शो करती है। मैं अपनी मिसाल दूँ कि जब मुझे 2 हफ्ते पहले कोरोना हुआ था तब मैं किसी गवर्नमेंट के अस्पताल में नहीं गया, मैंने खुद घर में बैठ कर जैब टेस्ट किया और मैंने उसी टेस्ट के ज़रिए घर में बैठ कर क्वारंटाइन हुआ, मैंने मेडिसिन खा ली और मैं रिकवर हो गया। लेकिन गवर्नमेंट के खाते में मुझे अभी तक कोरोना नहीं हुआ। तो मैं बात करता कि 18 जनवरी को तकरीबन 39,314 लोगों को कोरोना हुआ, जिसमें 22 लोग कोरोना के बायस फौत हुए हैं। 19 तारीख को तादाद बढ़ी है, ये 40,600 के हैं और 19 लोग मरे हैं। 20 जनवरी को
43 लोग 700 लोगों को कोरोना हुआ है, 20 लोग मरे हैं। 21 जनवरी को 40,000 लोगों को कोरोना हुआ है, 31 लोग मरे हैं। अब 25 जनवरी को अगर आप देखें, 4 दिन के बाद अगर आप देखें तो 47,000 लोगों को कोरोना हुआ है, लेकिन सिर्फ 2 आदमी मरे हैं। उसके बाद अगर आप 26 तारीख को देखें तो 40,000 लोगों को कोरोना हुआ, सिर्फ 1 आदमी मरा है। तो अगर आप देखें कि 1 आदमी 40,000, जो आज की जो ऑफिशियल अनऑफिशियल जो चीज़ है उसमें यह है कि तकरीबन 1.5 लाख लोगों को हर महीने हर दिन स्वीडन के अंदर कोरोना हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जब सोचती है कि 1.5 लाख लोगों को एक दिन हो रहा है, स्वीडन की आबादी टोटल 10 मिलियन है, यानी 1 करोड़ की आबादी, 1 करोड़ के लगभग की आबादी है। 1.5 लाख लोगों को अगर हर रोज़ हो रहा तो आप ये समझ लें कितने दिनों में पूरी आबादी को कोरोना हो जाएगा और कितने लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है। अगर आप फिगर्स में जाएं तो तकरीबन 2 महीने तक सब लोगों को कोरोना हो जाना है और 2 महीने के बाद सब लोगों के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जानी है। इन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ ममालिक जो रिस्ट्रिक्शन में ईज़ कर रहे हैं कि आपके पास सिर्फ वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये गर्मियों की छुट्टियाँ आप लोग आराम से घूमे फिरेंगे और आराम से अपनी सेहत के मुतालिक आपको तशवीश करने की ज़रूरत नहीं होगी। ना आपको PCR टेस्ट करवाना होगा, ना आपको कुछ करना होगा। आपके पास सिर्फ वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो तो आप ट्रैवल इजीली कर सकेंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।